सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब निकाह के वक्त शर्तें करने का बयान। हज़रत उम्र रिज़्क़ ने फरमाया, शर्त करने के वक्त हुकूक शौहर ख़त्म हो जाता है। मसूर कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आपने अपने एक दामाद का जिक्र किया और हुकूक दामादी अदा करने पर उनकी तारीफ़ की और फरमाया कि इसने मुझे जो बात कही थी वो सच कर दिखाई और जो वादा किया पूरा कर दिखाया। हदीस नंबर 5151। तर्जुमा। हमसे अबुलुलीद हश्शाम बिन अब्दुल मलक ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे यजीद बिन अबी हबीब ने, उनसे अबुल खैर और उनसे उक़बा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम शर्तों में वो शर्तें सबसे ज़्यादा पूरी की जाने के लायक हैं जिनके ज़रिया तुमने शर्मगाहों को हलाल किया है, यानी निकाह की शर्तें ज़रूर पूरी करनी होंगी। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब निकाह के वक्त शर्तें आयद करना दुरुस्त नहीं। इब्न मसूद कहते हैं कि औरत अपनी बहन की तलाक की शर्त ना लगाए। हदीस नंबर 5152। तर्जुमा। हमसे उबैदुल्लाह बिन मूसा ने बयान किया, कहा उनसे ज़करिया ने जो अबू ज़ाइदा के साहिबजादे हैं, उनसे साद बिन इब्राहीम ने, उनसे अबू सलिमा ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी औरत के लिए जायज़ नहीं कि अपनी किसी सौकन बहन की तलाक की शर्त इसलिए लगाए ताकि इसके हिस्सा का प्याला भी खुद अनडिल ले, क्योंकि उसे वही मिलेगा जो उसके मुक़द्दर में होगा। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब दौलहा जर्द रंग का इस्तेमाल करने का बयान। अब्दाल रहमान बिन औफ ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस नकल की है। हदीस नंबर 5153। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, उनको मालिक ने खबर दी, इन्हें हमीद तवील ने और इन्हें अनस बिन मालिक ने कि अब्दाल रहमान बिन औफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो उनके ऊपर जर्द रंग का निशान था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने बताया कि इन्होंने अंसार की एक औरत से निकाह किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि उसे महर कितना दिया है। इन्होंने कहा कि एक गठली के बराबर सोना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर वलीमा कर ख्वाह एक बकरी ही का हो। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। हदीस नंबर 5154। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यही ने बयान किया, उनसे हमीदी ने और उनसे अनस ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब बिन्त जहश के साथ निकाह पर दावत वलीमा की और मुसलमानों के लिए खाने का इंतज़ाम किया। खाने से फरागत के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ ले गए, जैसा कि निकाह के बाद आपका दस्तूर था। फिर आप अम्हात अल-मुमिनीन के हुज्र में तशरीफ़ ले गए। आपने उनके लिए दुआ की और इन्होंने आपके लिए दुआ की। फिर आप वापस तशरीफ़ लाए तो दो सहाबा को देखा कि अभी बैठे हुए थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तशरीफ़ ले गए। अनस ने बयान किया कि मुझे पूरी तरह याद नहीं कि मैंने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दी या किसी और ने ख़बर दी कि वो दोनों सहाबी भी चले गए हैं। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब दौलहा को दाअ देने का बयान। हदीस नंबर 5155। तर्जुमा। हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे साबित ने और उनसे अनस ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दाल रहमान बिन औफ पर ज़रदी का निशान देखा तो पूछा कि ये किया है। इन्होंने कहा कि मैंने एक औरत से एक गठली के वज़न के बराबर सोने के महर पर निकाह किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें बरकत दे, दावत वलीमा कर ख्वाह एक बकरी ही की हो। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब दुल्हन बनाने वाली औरतों का दुल्हन के हक़ में दुआ करने का बयान। हदीस नंबर 5156। तर्जुमा। हमसे फरवा बिन अबी अलमुगरा ने बयान किया, कहा हमसे अली बिन मसहर ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझसे शादी की तो मेरी वालिदा रुमान बिन आमिर मेरे पास आएँ और मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर ले गईं। घर के अंदर कबीला अंसार की औरतें मौजूद थीं। इन्होंने मुझको और मेरी मुँह को यूं दुआ दी, बारक वाओ बारक, अल्लाह अल्लाह करे तुम अच्छी हो, तुम्हारा नसीबा अच्छा हो। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब शिरकत जंग से पहले ज़फ़ाफ़ करने का बयान। हदीस नंबर 5157। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन अला ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने बयान किया, उनसे मुअम्मर बिन राशिद ने, उनसे हमाम ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुज़श्ता नबिया में से एक नबी यूशा अलैहिस्सलाम या दाऊद अलैहिस्सलाम
نے غزوہ کیا اور غزوہ سے پہلے اپنی قوم سے کہا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ چلے جس نے کسی نئی عورت سے شادی کی ہو اور اس کے ساتھ صحبت کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور ابھی صحبت نہ کی ہو۔ صحیح بخاری، کتاب نکاح کا بیان، باب 9 سال سے کم عمر کی بیوی سے خلوت کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 5158۔ ترجمہ، ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے ہشام بن رونے اور ان سے رونے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے نکاح کیا تو ان کی عمر 6 سال کی تھی، اور جب ان کے ساتھ خلوت کی تو ان کی عمر 9 سال کی تھی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 سال تک رہیں۔ صحیح بخاری، کتاب نکاح کا بیان، باب سفر میں نئی دلہن سے ملنے کا بیان۔ حدیث نمبر 5159۔ ترجمہ، ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن جعفر نے خبر دی، انہیں حمید نے اور ان سے انس نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور خیبر کے درمیان راستہ میں 3 دن تک قیام کیا اور وہاں ام المؤمنین صفی بنت حیی کے ساتھ خلوت کی۔ میں نے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمہ پر بلایا، لیکن اس دعوت میں روٹی اور گوشت نہیں تھا۔ آپ نے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا اور اس پر کھجور، پنیر اور گھی رکھ دیا گیا، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ مسلمانوں نے صفی کے بارے میں کہا کہ امہات المؤمنین میں سے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لونڈی ہی رکھا ہے، کیونکہ وہ بھی جنگ خیبر کے قیدیوں میں سے تھیں۔ اس پر بعض نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پردہ کرائیں پھر تو وہ امہات المؤمنین میں سے ہیں، اور اگر آپ ان کے لیے پردہ نہ کرائیں تو پھر وہ لونڈی کی حیثیت سے ہیں۔ جب سفر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی سواری پر پیچھے جگہ بنائی اور لوگوں کے اور ان کے درمیان پردہ ڈلوایا۔ صحیح بخاری، کتاب نکاح کا بیان، باب دن میں خلوت کرنے اور بغیر سواری اور روشنی کے برات لے جانے کا حکم۔ حدیث نمبر 5160۔ ترجمہ، مجھ سے فروہ بن ابی المغرا نے بیان کیا، کہا ہم سے علی بن مسہر نے بیان کیا، ان سے ہشام بن رو نے، انس سے ان کے والد نے، اور ان سے عائشہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی تھی۔ میری والدہ میرے پاس آئیں اور تنہا مجھے ایک گھر میں داخل کر دی۔ پھر مجھے کسی چیز نے خوف نہیں دلایا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ اچانک ہی میرے پاس چاشت کے وقت آ گئے۔ آپ نے مجھ سے ملاپ فرمایا۔ صحیح بخاری، کتاب نکاح کا بیان، باب پردوں یا دیگر بچھانے کی چیزوں کا استعمال عورتوں کے لیے۔ حدیث نمبر 5161۔ ترجمہ، ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن المنقدر نے بیان کیا، ان سے جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب انہوں نے شادی کی فرمایا تم نے جھالردار چادریں بھی لی ہیں یا نہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے پاس جھالردار چادریں کہاں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلد ہی میسر ہو جائیں گی۔ صحیح بخاری، کتاب نکاح کا بیان، باب نئی دلہن کو ان کے شوہر کے گھر سرور کے ساتھ رخصت کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 5162۔ ترجمہ، ہم سے فضیل بن یعقوب نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن سابق نے بیان کیا، ان سے اسرائیل نے بیان کیا، ان سے ہشام بن رو نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عائشہ نے کہ وہ ایک دلہن کو ایک انصاری مرد کے پاس لے گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، تمہارے پاس لہو دف بجانے والا نہیں تھا، انصار کو دف پسند ہے۔ صحیح بخاری، کتاب نکاح کا بیان، باب حدیث نمبر 5163۔ ترجمہ، باب دلہن کو تحائف بھیجنا، اور ابراہیم بن تہمان نے ابو عثمان جعد بن دینار سے روایت کیا، انہوں نے انس بن مالک سے، ابو عثمان کہتے ہیں کہ انس ہمارے سامنے سے بنی رفاعہ کی مسجد میں جو بصرہ میں ہے گزرے۔ میں نے ان سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا آپ جب سلیم کے گھر کی طرف سے گزرتے تو ان کے پاس جاتے، ان کو سلام کرتے، وہ آپ کی رضائی خالہ ہوتی تھیں۔ پھر انس نے بیان کیا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دولہا تھے، آپ نے زینب سے نکاح کیا تھا تو سلیم میری مجھ سے کہنے لگی اس وقت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تحفہ بھیجیں تو اچھا ہے۔ میں نے کہا مناسب ہے۔ انہوں نے کھجور اور گھی اور پنیر ملا کر ایک ہانڈی میں حلوہ بنایا اور میرے ہاتھ میں دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوایا، میں لے کر آپ کے پاس چلا، جب پہنچا تو آپ نے فرمایا رکھ دے اور جا کر فلن فلن لوگوں کو بلا لا، آپ نے ان کا نام لیا اور جو بھی کوئی تجھ کو راستے میں ملے اس کو بلا لے۔ انس نے کہا کہ میں آپ کے حکم کے موافق لوگوں کو دعوت دینے گیا، لوٹ کر جو آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سارا گھر لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔
मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ इस हलवे पर रखे और जो अल्लाह को मंजूर था वो ज़बान से कहा, बरकत की दुआ फरमाई। फिर 10-10 आदमियों को खाने के लिए बुलाना शुरू किया। आप उनसे फरमाते जाते थे, अल्लाह का नाम लो और हर एक आदमी अपने आगे से खाए। रुकाबी के बीच में हाथ ना डाले, यहाँ तक कि सब लोग खाकर घर के बाहर चल दिए। 3 आदमी घर में बैठे बातें करते रहे और मुझको उनके ना जाने से रंज पैदा हुआ, इस ख्याल से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होगी। आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के हुज्रों पर गए। मैं भी आपके पीछे पीछे गया। फिर रास्ते में मैंने आपसे कहा, अब वो 3 आदमी भी चले गए हैं। उस वक्त आप लौटे और ज़ैनब के हुज्रे में आए। मैं भी हुज्रे ही में था, लेकिन आपने मेरे और अपने बीच में पर्दा डाल लिया। आप सूरत अल-अहज़ाब की ये आयत पढ़ रहे थे, मुस्लिमानों, नबी के घरों में ना जाया करो मगर जब खाने के लिए तुमको अंदर आने की इजाज़त दी जाए उस वक्त जाओ, वो भी ऐसा ठीक वक्त देखकर कि खाने के पकने का इंतज़ार ना करना पड़े। अलबत्ता जब बुलाए जाओ तो अंदर आ जाओ और खाने से फारिग होते ही चल दो। बातों में लगकर वहाँ बैठे ना रहा करो, ऐसा करने से पैगंबर को तकलीफ होती थी। इसको तुमसे शर्म आती थी कि तुमसे कहे कि चले जाओ, अल्लाह ताला हक बात में नहीं शर्माता। अब उस्मान जदी बिन दीनार कहते थे कि अनस कहा करते थे। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब दुल्हन के लिए आरिद कपड़े और जेवर वगैरह मांग लेने का बयान। हदीस नंबर 5164। तर्जुमा। मुझसे उबैद बिन असमील ने बयान किया, कहा हमसे अब्वासामा ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि इन्होंने अपनी बहन असमा से एक हार आरिद ले लिया था। रास्ते में वो गुम हो गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा में से कुछ आदमियों को उसे तलाश करने के लिए भेजा। तलाश करते हुए नमाज का वक्त हो गया और पानी नहीं था, इसलिए इन्होंने वज़ू के बगैर नमाज पढ़ी। फिर जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वापस हुए तो आपके सामने ये शिकवा किया। इस पर तैमम की आयत नाज़ल हुई। असीद बिन हज़ीर ने कहा कि आयशा, अल्लाह तुम्हें बेहतर बदला दे। वालला, जब भी आप पर कोई मुश्किल आन पड़ती है तो अल्लाह ताला ने तुमसे उसे दूर किया और मज़ीद बरहिए कि मुसलमानों के लिए बरकत और भलाई हुई। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब अपनी बीवी के पास आते हुए दुआ पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 5165। तर्जुमा। हमसे साद बिन हिफ्सत अलही ने बयान किया, कहा हमसे शैबान बिन अबदाल रहमन ने, उनसे मंसूर बिन मुतमर ने, उनसे सालिम बिन अबी अलजद ने, उनसे करीब ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स अपनी बीवी के पास हमबस्तरी के लिए जब आए तो ये दुआ पढ़े, बासिम अल्लाह अल्लाहुम जुम्बनी अलशैतान वजनब अलशैतान मा रज़क़तना, यानी मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, मैं अल्लाह शैतान को मुझसे दूर रख और शैतान को इस चीज़ से भी दूर रख जो औलाद हमें तो अता करे। फिर इस अरसा में इनके लिए कोई औलाद नसीब हो तो उसे शैतान कभी ज़रर ना पहुंचा सकेगा। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब वलीमा करने का बयान। अब्दाल रहमान बिन औफ कहते हैं कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलीमा करो अगरचे एक बकरी ही हो। हदीस नंबर 5166। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा कि मुझसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया और इन्हें अनस बिन मालिक ने खबर दी कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आए तो उनकी उम्र 10 बरस की थी। मेरी माँ और बहनें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए मुझको ताकीद करती रहती थीं। चुनाचा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 बरस तक खिदमत की और जब आपकी वफ़ात हुई तो मैं 20 बरस का था। पर्दा के मुताल्लिक़ में सबसे ज़्यादा जानने वालों में से हूँ कि कब नाज़ल हुआ। सबसे पहले ये हुक्म उस वक्त नाज़ल हुआ था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैनब बिन्त जहश से निकाह के बाद इन्हें अपने घर लाए थे। आप उनके दौल्हा बने थे। फिर आपने लोगों को दावत वलीमा पर बुलाया। लोगों ने खाना खाया और चले गए, लेकिन कुछ लोग इनमें से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खाने के बाद भी देर तक वहीं बैठे बातें करते रहे। आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और बाहर तशरीफ़ ले गए। मैं भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाहर गया ताकि ये लोग भी चले जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते रहे और मैं भी आपके साथ रहा। जब आप आयशा के हुजरा के पास दरवाजे पर आए तो आपको मालूम हुआ कि वो लोग चले गए हैं, इसलिए आप वापस तशरीफ़ लाए और मैं भी आपके साथ आया। जब आप ज़ैनब के घर में दाखिल हुए तो देखा कि वो लोग अभी बैठे हुए हैं और अभी तक नहीं गए हैं।
चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से फिर वापस तशरीफ़ लाए और मैं भी आपके साथ वापस आ गया। जब आप आयशा के हुजरा के दरवाज़े पर पहुँचे और आपको मालूम हुआ कि वो लोग चले गए हैं तो आप फिर वापस तशरीफ़ लाए और मैं भी आपके साथ वापस आया। अब वो लोग वाकई जा चुके थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद अपने और मेरे बीच में पर्दा डाल दिया और पर्दा की आयत नाज़िल हुई। सही बुखारी किताब निकाह का बयान बाब एक ही बकरी वलीमा करने का बयान। हदीस नंबर 5167। तर्जुमा और हमीद से रिवायत है कि मैंने अनस से सुना और इन्होंने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहाजिरीन सहाबा मदीना हिजरत करके आए तो मुहाजिरीन ने अंसार के यहाँ क़याम किया। अबदाल रहमान बिन औफ ने साद बिन रबी के यहाँ क़याम किया। साद ने इनसे कहा कि मैं आपको अपना माल तकसीम कर दूंगा और अपनी 2 बीवियों में से एक को आपके लिए छोड़ दूंगा। अबदाल रहमान ने कहा कि अल्लाह आपके अहलो इयाल और माल में बरकत दे। फिर वो बाजार निकल गए और वहाँ तिजारत शुरू की और पनीर और घी नफ़ा में कमाया। इसके बाद शादी की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि दावत वलीमा कर ख्वाह एक बकरी ही की हो। सही बुखारी किताब निकाह का बयान बाब एक ही बकरी वलीमा करने का बयान। हदीस नंबर 5168। तर्जुमा हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे साबित बनानी ने और उनसे अनस ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब जैसा वलीमा अपनी बीवियों में से किसी का नहीं किया। उनका वलीमा आपने एक बकरी का किया था। सही बुखारी किताब निकाह का बयान बाब एक ही बकरी वलीमा करने का बयान। हदीस नंबर 5169। तर्जुमा हमसे मसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, उनसे अब्दुल वारिस ने बयान किया, उनसे शोएब ने और उनसे अनस ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ी को आज़ाद किया और फिर उनसे निकाह किया और उनकी आज़ादी को उनका महर करार दिया और उनका वलीमा मलीदा से किया। सही बुखारी किताब निकाह का बयान बाब एक ही बकरी वलीमा करने का बयान। हदीस नंबर 5170। तर्जुमा हमसे मालिक बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे ज़हीर ने बयान किया, उनसे बयान बिन बशर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मैंने अनस से सुना, इन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खातून ज़ैनब बिन्त जहश को निकाह करके लाए तो मुझे भेजा और मैंने लोगों को वलीमा खाने के लिए बुलाया। सही बुखारी किताब निकाह का बयान बाब किसी बीवी का किसी बीवी से ज़्यादा वलीमा करने का बयान। हदीस नंबर 5171। तर्जुमा हमसे मसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने, उनसे साबित बनानी ने कि अनस के सामने ज़ैनब बिन्त जहश के निकाह का जिक्र किया गया तो इन्होंने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके जैसा अपनी बीवियों में से किसी के लिए वलीमा करते नहीं देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका वलीमा एक बकरी से किया था। सही बुखारी किताब निकाह का बयान बाब एक बकरी से कम वलीमा करने का बयान। हदीस नंबर 5172। तर्जुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बीवी का वलीमा 2 मद तकरीबन 2.25 सर जिलो से किया था। सही बुखारी किताब निकाह का बयान बाब दावत वलीमा कबूल करने का बयान और 7 दिन तक अगर कोई वलीमा वगैरह खिलाए तो जायज़ है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 दिन या 2 दिन में मुनहसर नहीं फरमाया। हदीस नंबर 5173। तर्जुमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से किसी को दावत वलीमा पर बुलाया जाए तो उसे आना चाहिए। मालूम हवा कि दावत वलीमा का कबूल करना ज़रूरी है। सही बुखारी किताब निकाह का बयान बाब दावत वलीमा कबूल करने का बयान और 7 दिन तक अगर कोई वलीमा वगैरह खिलाए तो जायज़ है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 दिन या 2 दिन में मुनहसर नहीं फरमाया। हदीस नंबर 5174। तर्जुमा हमसे मसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन कसीर ने यबान किया, उनसे सुफियान सोरी ने कहा कि मुझसे मंसूर ने बयान किया, उनसे अबू वाइल ने और उनसे अबू मूसा अशअरी ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कैदी को छुड़ाओ, दावत करने वाले की दावत कबूल करो और बीमार की इयादत करो। सही बुखारी किताब निकाह का बयान बाब दावत वलीमा कबूल करने का बयान और 7 दिन तक अगर कोई वलीमा वगैरह खिलाए तो जायज़ है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 दिन या 2 दिन में मुनहसर नहीं फरमाया। हदीस नंबर 5175। तर्जुमा हमसे हुस्न बिन रबी ने बयान किया, कहा हमसे अबू लहूस सलाम बिन सलीम ने बयान किया, उनसे अशद बिन अबी अलशुसा ने, उनसे मावी बिन सौयद ने कि बरा बिन आज़ब ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 7 कामों का हुक्म दिया और 7 कामों से मना फरमाया।
हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमार की इयादत, जनाजा के पीछे चलने, छींकने वाले के जवाब देने, या रहमकल्लाह यानी अल्लाह तुम पर रहम करे कहना, कसम को पूरा करने, मजलूम की मदद करने, सबको सलाम करने और दावत करने वाले की दावत कबूल करने का हुक्म दिया था। और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी पहनने, चांदी के बर्तन इस्तेमाल करने, रेशमी गदर, कसी, रेशमी कपड़ा, इस्तिब्रिक, मोटे रेशम का कपड़ा और दैबाज, एक रेशमी कपड़ा के इस्तेमाल से मना फरमाया था। अबूअना और शीबानी ने अशद की रिवायत से लफ्ज़ फ़शा अस्सलामु में अबुलहुस की मुताबत की है। सही बुखारी किताब निकाह का बयान, बाब दावत वलीमा कबूल करने का बयान। और 7 दिन तक अगर कोई वलीमा वगैरह खिलाए तो जायज़ है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन या 2 दिन में मुनहसर नहीं फरमाया। हदीस नंबर 5176। तर्जुमा हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी हाज़िम ने बयान किया और उनसे सहल बिन साद ने कि अब्बासीद सादी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी शादी पर दावत दी। उनकी दुल्हन मसीद सलामा बिन्त वहब ज़रूरी जो कामकाज कर रही थीं और वही दुल्हन बनी थीं। सहल ने कहा, तुम्हें मालूम है इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मौका पर किया पिलाया था। रात के वक्त इन्होंने कुछ खजूरें पानी में भिगो दी थीं। सुबह को जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने से फारिग हुए तो आपको वही पिलाया। सही बुखारी किताब निकाह का बयान, बाब दावत को कबूल कर लेने के बाद अगर कोई शख्स दावत में ना जाए तो उसने अल्लाह और रसूल की नाफरमानी की। हदीस नंबर 5177। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमसे इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं इब्न शहाब ने, इन्हीं अरज ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि वलीमा का वो खाना बदतरीन खाना है जिसमें सिर्फ मालदारों को उसकी तरफ दावत दी जाए और मुहताजों को ना खिलाया जाए, और जिसने वलीमा की दावत कबूल करने से इनकार किया उसने अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी की। सही बुखारी किताब निकाह का बयान, बाब पाए खिलाने की दावत करने का बयान। हदीस नंबर 5178। तर्जुमा हमसे अब्दान ने बयान किया, उनसे अबू हमज़ा ने, उनसे अमिश ने, उनसे अबू हाज़म ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे बकरी के खुर की दावत दी जाए तो मैं इसे भी कबूल करूँगा, और अगर मुझे वो खुर भी हदिया में दे जाएं तो मैं इसे कबूल करूँगा। सही बुखारी किताब निकाह का बयान, बाब शादी वगैरह में दावत कबूल करने का बयान। हदीस नंबर 5179। तर्जुमा हमसे अली बिन अब्दुल्लाह बिन इब्राहिम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हुज्जाज बिन मोहम्मद आवर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि इब्न जरेज ने कहा कि मुझको मूसा बिन उक़बा ने खबर दी, इन्हीं नाफा ने, इन्होंने कहा कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उम्र से सुना, इन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस वलीमा की जब तुम्हें दावत दी जाए तो कबूल करो। बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन उम्र अगर रोज़े से होते जब भी वलीमा की दावत या किसी दूसरी दावत में शिरकत करते थे। सही बुखारी किताब निकाह का बयान, बाब दावत वलीमा में औरतों और बच्चों को ले जाने का बयान। हदीस नंबर 5180। तर्जुमा हमसे अबदाल रहमान बिन उल मुबारक ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वारिस ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल अजीज़ बिन सहीब ने बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों और बच्चों को किसी शादी से आते हुए देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी के मारे जल्दी से खड़े हो गए और फरमाया, या अल्लाह तो गवाह रह, तुम लोग सब लोगों से ज़्यादा मुझको महबूब हो। सही बुखारी किताब निकाह का बयान, बाब दावत में कोई बुरी बात देखे तो लौटाने का बयान। इब्न मसूद रिज़्क़ एक मकान में तस्वीर देखकर लौटाए। इब्न उम्र रिज़्क़ ने अयूब रिज़्क़ को बुलाया था, इन्होंने दीवार पर पर्दा देखा। इब्न उम्र बोले, इसमें हम पर औरतें गालिब आ गई हैं। अब अयूब ने कहा, जिन लोगों पर मुझे इसका खौफ था वो बहुत हैं, मगर तुम पर मुझे ये अंदेशा ना था, बखदा मैं खाना ना खाऊंगा। फिर वापस चले गए। हदीस नंबर 5181। तर्जुमा हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे नाफा ने, उनसे कासिम बिन मोहम्मद ने और इन्हीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मत्थरा आयशा ने खबर दी कि इन्होंने एक छोटा सा गधा खरीदा जिसमें तस्वीरें बनी हुई थीं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा तो दरवाजे पर खड़े हो गए और अंदर नहीं आए। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खफगी के आसार देख लिए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह और इसके रसूल से तौबा करती हूँ, मैंने क्या गलती की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये गधा यहाँ कैसे आया। बयान किया कि मैंने अर्ज़ किया, मैंने ही उसे ख़रीदा है ताकि आप इस पर बैठें और इस पर टेक लगाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन तस्वीरों के
बनाने वालों को क़यामत के दिन अज़ाब दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि जो तुमने तस्वीर साजी की है इसे ज़िंदा भी करो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन घरों में तस्वीरें होती हैं इनमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब नई दुल्हन का वलीमा में मर्दों की खिदमत करने का बयान। हदीस नंबर 5182। तर्जुमा। हमसे सईद बिन अबी मरियम ने बयान किया, कहा हमसे अबू गुसान मोहम्मद बिन मतरफ ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबू हाज़म सलमा बिन दीनार ने बयान किया, उनसे सहल बिन साद सादी ने बयान किया कि जब अब्बासिद सादी ने शादी की तो इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को दावत दी। इस मौका पर खाना उनकी दुल्हन मसीद ही ने तैयार किया था और इन्होंने ही मर्दों के सामने खाना रखा। इन्होंने पत्थर के एक बड़े प्याले में रात के वक्त खजूरें भिगो दी थी और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने से फारिग हुए तो इन्होंने ही इसका शरबत बनाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तोहफा के तौर पर पीने के लिए पेश किया। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब शादी में खजूरों का शीरा और वो शरबत जो नशा ना करे इसके पिलाने का बयान। हदीस नंबर 5183। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे याकूब बिन अबदाल रहमान अलकारी ने बयान किया, उनसे अबुल हाज़म ने कहा कि मैंने सहल बिन साद से सुना कि अब्बासिद सादी ने अपनी शादी के मौका पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी। उस दिन इनकी बीवी ही सबकी खिदमत कर रही थीं, हालांकि वो दुल्हन थी। बीवी ने कहा या सहल ने, रावी को शक था कि तुम्हें मालूम है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या तैयार किया था। मैंने आपके लिए एक बड़े प्याले में रात के वक्त से खजूर का शरबत तैयार किया था। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब औरतों के साथ नरमी करने का बयान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि औरत पसली की तरह है। हदीस नंबर 5184। तर्जुमा। हमसे अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे अबुल ज़नाद ने, उनसे अरज ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत मसल पसली के है, अगर तुम उसे सीधा करना चाहोगे तो तोड़ दोगे और अगर इससे फ़ायदा हासिल करना चाहोगे तो उसकी टिल के साथ ही फ़ायदा हासिल करोगे। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब औरतों के साथ अच्छे सलूक का बयान। हदीस नंबर 5185। तर्जुमा। हमसे इसहक़ बिन नसर ने बयान किया, कहा हमसे हसीन जफ़ी ने बयान किया, उनसे ज़ायदा ने, उनसे मैसरा ने, उनसे अबुल हाज़म ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी को तकलीफ़ न पहुँचाए और मैं तुम्हें। बक़िया अगली हदीस देखें। औरतों के बारे में भलाई की वसीयत करता हूँ क्योंकि वो पसली से पैदा की गई हैं और पसली में भी सबसे ज़्यादा टेढ़ा इसके ऊपर का हिस्सा है। अगर तुम उसे सीधा करना चाहोगे तो उसे तोड़ डालोगे और अगर उसे छोड़ दोगे तो वो टेढ़ी ही बाकी रह जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें औरतों के बारे में अच्छे सलूक की वसीयत करता हूँ। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब औरतों के साथ अच्छे सलूक का बयान। हदीस नंबर 5186। तर्जुमा। हमसे इसहक़ बिन नसर ने बयान किया, कहा हमसे हसीन जफ़ी ने बयान किया, उनसे ज़ायदा ने, उनसे मैसरा ने, उनसे अबुल हाज़म ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी को तकलीफ़ न पहुँचाए और मैं तुम्हें। बक़िया अगली हदीस देखें। औरतों के बारे में भलाई की वसीयत करता हूँ क्योंकि वो पसली से पैदा की गई हैं और पसली में भी सबसे ज़्यादा टेढ़ा इसके ऊपर का हिस्सा है। अगर तुम उसे सीधा करना चाहोगे तो उसे तोड़ डालोगे और अगर उसे छोड़ दोगे तो वो टेढ़ी ही बाकी रह जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें औरतों के बारे में अच्छे सलूक की वसीयत करता हूँ। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब औरतों के साथ अच्छे सलूक का बयान। हदीस नंबर 5187। तर्जुमा। हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन दीनार ने और उनसे इब्न उमर ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में हम अपनी बीवियों के साथ गुफ्तगू और बहुत ज़्यादा बेतकल्फ़ी से इस डर की वजह से परहेज़ करते थे कि कहीं कोई बेइत्दाली हो जाए और हमारी बुराई में कोई हुक्म नाज़िल ना हो जाए। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई तो हमने उनसे खूब खल के गुफ्तगू की और खूब बेतकल्फ़ी करने लगे। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब अपने नफ्स और बाल बच्चों को आग से बचाने का बयान। हदीस नंबर 5188। तर्जुमा।
हमसे अबुल-नुमान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अयूब ने, उनसे नाफा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर एक हाकिम है और हर एक से इसकी रईत के बारे में सवाल होगा। बस इमाम हाकिम है, इससे सवाल होगा। मर्द अपनी बीवी बच्चों का हाकिम है और इससे सवाल होगा। औरत अपने शौहर के माल का हाकिम है और इससे सवाल होगा। गुलाम अपने सरदार के माल का हाकिम है और इससे सवाल होगा। हम पस तुम में से हर एक हाकिम है और हर एक से सवाल होगा। सही बुखारी किताब निकाह का बयान, बाब बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करने का बयान। हदीस नंबर 5189। तर्जुमा। हमसे सुलेमान बिन अबदाल रहमान और अली बिन हज्जर ने बयान किया, इन दोनों ने कहा कि हमको ईसा बिन यूनुस ने खबर दी। उसने कहा कि हमसे हश्शाम बिन रू ने बयान किया, इन्होंने अपने भाई अब्दुल्लाह बिन रू से, इन्होंने अपने वालिद रू बिन जुबैर से, इन्होंने आयशा से। इन्होंने कहा कि 11 औरतों का एक इज्तिमा हुआ जिसमें इन्होंने आपस में यह तय किया कि मजलिस में वो अपने अपने खावनद का सही सही हाल बयान करें, कोई बात ना छुपावीं। चुनाचा पहली औरत नाम नामालूम बोली, मेरे खावनद की मिसाल ऐसी है जैसे दुबले ऊंट का गोश्त जो पहाड़ की चोटी पर रखा हुआ हो, ना तो वहां तक जाने का रास्ता साफ है कि आसानी से चढ़कर इसको कोई ले आवे, और न वो गोश्त ही ऐसा मोटा ताज़ा है जिसे लाने के लिए इस पहाड़ पर चढ़ने की तकलीफ गवारा करे। दूसरी औरत उमरा बिन तिमरू तमीमी नामी कहने लगी, मैं अपने खावनद का हाल बयान करूं तो कहाँ तक बयान करूं, इसमें इतने ऐब हैं, मैं डरती हूँ कि सब बयान ना कर सकूंगी, इस पर भी अगर बयान करूँ तो उसके खले और छपे सारे ऐब बयान कर सकती हूँ। तीसरी औरत है बिन्त कब यमानी कहने लगी, मेरा खावनद किया है एक तार का तार लंबा तरंगा है, अगर इसके ऐब बयान करूँ तो तलाक तैयार है, अगर खामोश रहूँ तो इधर लटकी रहूँ। चौथी औरत महदू बिन तबी हर वमा कहने लगी कि मेरा खावनद मुल्क तहामा की रात की तरह मुतदिल, ना ज़्यादा गर्म ना बहुत ठंडा, ना इससे मुझको खौफ है ना इक्ताहट है। पांचों औरत कबडशा नामी कहने लगी कि मेरा खावनद ऐसा है कि घर में आता है तो वो एक चीता है और जब बाहर निकलता है तो शेर बहादुर की तरह है। जो चीज़ घर में छोड़ कर जाता है उसके बारे में पूछता ही नहीं कि वो कहाँ गई। इतना बेपरवाह है, जो आज कमाया उसे कल के लिए उठा कर रखता ही नहीं, इतना सफ़ी है। छुट्टी औरत हिंद नामी कहने लगी कि मेरा खावनद जब खाने पर आता है तो सब कुछ चिट कर जाता है, और जब पीने पर आता है तो एक बूंद भी बाकी नहीं छोड़ता, और जब लगता है तो तन्हा ही अपने ऊपर कपड़ा लपेट लेता है और अलग पड़कर सो जाता है। मेरे कपड़े में कभी हाथ भी नहीं डालता कि कभी मेरा दिक दर्द कुछ तो मालूम करे। सातवीं औरत है बिन्त अलक़मा, मेरा खावनद तो जाहिल या मसत है, सोहबत के वक्त अपना सीना मेरे सीने से इंधा पड़ जाता है। दुनिया में जितने ऐब लोगों में एक एक करके जुमा ही, वो सब इसकी ज़ात में जुमा ही। कम बखत से बात करूं तो सर फोड़ डाले या हाथ तोड़ डाले या दोनों काम कर डाले। आठवीं औरत यासिर बिन तोस कहने लगी, मेरा खावनद छूने में खरगोश की तरह नरम है और खुशबू में सोनगू तो ज़फ़रान जैसा खुशबूदार है। नौवीं औरत नाम नामालूम कहने लगी कि मेरे खावनद का घर बहुत ऊंचा और बुलंद है, वो कदावर बहादुर है, इसके यहाँ खाना इस कदर पकता है कि राख के ढेर जुमा ही। गरीबों को खूब खिलाता है, लोग जहाँ सलाह व मशवरा के लिए बैठते हैं, यानी पंचायत घर, वहाँ से उसका घर बहुत नज़दीक है। 10वीं औरत कबडशा बिन्त राफ़े कहने लगी, मेरे खावनद का किया पूछना जायदाद वाला है, जायदाद भी कैसी बड़ी जायदाद वैसे किसी के पास नहीं हो सकती, बहुत सारे जो जाबजा इसके घर के पास जटे रहते हैं और जंगल में चरने कम जाते हैं। जहाँ इन ऊँटों ने बाजे की आवाज़ सुनी बस उनको अपने ज़बा होने का यकीन हो गया। 11वीं औरत ज़र बिन्त अकीमल बिन्त साइदा कहने लगी, मेरा खावनद अबूज़रा है, इसका किया कहना, उसने मेरे कानों को ज़ेवरों से बोझल कर दी है और मेरे दोनों बाजू चर्बी से फला दिए हैं, मुझे खूब खिला कर मोटा कर दी है कि मैं भी अपने तहीं खूब मोटी समझने लगी हूँ। शादी से पहले मैं थोड़ी से भीड़ बकरियों में तंगी से गुजर बसर करती थी। अबूज़रा ने मुझको घोड़ों, ऊँटों, खेत खलियन सब का मालिक बना दी है, इतनी बहुत जायदाद मिलने पर भी इसका मिजाज इतना उम्दा है कि बात कहूँ तो बुरा नहीं मानता, मुझको कभी बुरा नहीं कहता। सोई पड़ी रहूँ तो सुबह तक मुझे कोई नहीं जगाता। पानी पीऊँ तो खूब सैराब होकर पी लूँ। रही अबूज़रा की माँ मेरी सास, तो मैं इसकी किया खूबियों बयान करूँ। इसका तोशा खाना माल वाओ असबाब से भरा हुआ, इसका घर बहुत ही कुशादा। अबूज़रा का बेटा वो भी कैसा अच्छा खूबसूरत, नाजुक बदन, दबला पतला, हरी छाली या नंगी तलवार के बराबर, इसके सोने की जगह ऐसा कम खुराक की बकरी के 4 माह के बच्चे का दसत का गोश्त इसका पीठ भर दे। अबूज़रा की बेटी वो भी सुभान अल्लाह किया कहना, अपने बाप की प्यारी, अपनी माँ की प्यारी, ताबे फरमान इताअत गुजार, कपड़ा भरपूर पहनने वाली, मोटी ताज़ी, सौकन की जलन।
अबूजरा की लौंडी उसकी भी किया पूछते हो कभी कोई बात हमारी मशहूर नहीं करती, घर का भेद हमेशा पोशीदा रखती है, खाने तक नहीं चराती, घर में कूड़ा कचरा नहीं छोड़ती। मगर एक दिन ऐसा हवा कि लोग मक्खन निकालने को दूध मत रहे थे। सुबह ही सुबह अबूजरा बाहर गया। अचानक उसने एक औरत देखी जिसके दो बच्चे चीतों की तरह इसकी कमर के तले दो अनारों से खेल रहे थे, मुराद इसकी दोनों छातियां ही जो अनार की तरह थीं। अबूजरा ने मुझको तलाक देकर इस औरत से निकाह कर ली। इसके बाद मैंने एक और शरीफ सरदार से निकाह कर ली जो घोड़े का अच्छा सवार उम्दा नेज़ाबाज है। उसने भी मुझको बहुत से जानवर दे दिए हैं और हर कस्म के असबाब में से एक एक जोड़ा दिया हुआ है और मुझसे कहा करता है कि ज़रा खूब खा पी, अपने अजीज़ वाओ अक़रबा को भी खूब खिला पिला, तेरे लिए आम इजाज़त है। मगर ये सब कुछ भी जो मैंने तुझको दिया हुआ है अगर इकट्ठा करूँ तो तेरे पहले ख़ावंद अबूजरा ने जो तुझको दिया था इसमें का एक छोटा बर्तन भी ना भरे। सही बुखारी किताब निकाह का बयान, बाब बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करने का बयान। हदीस नंबर 5190। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम बिन रू ने बयान किया, कहा हमको मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं रू ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि कुछ फ़ौजी खेल का नेज़ाबाजी से मुज़ाहिरा कर रहे थे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म मुबारक से मेरे लिए पर्दा किया और मैं वो खेल देखती रही। मैंने इसे देर तक देखा और ख़ुद ही उकता कर लौट आई। अब तुम खुद समझ लो कि एक कम उम्र लड़की खेल को कितनी देर तक देख सकती है और इसमें दिलचस्पी ले सकती है। सही बुखारी किताब निकाह का बयान, बाब वालिद का अपनी बेटी को ख़ावंद के मुआमला में नसीहत करने का बयान। हदीस नंबर 5191। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने कहा कि मुझे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अबी सूर ने खबर दी और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि बहुत दिनों तक मेरे दिल में ख्वाहिश रही कि मैं उमर बिन ख़िताब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन दो बीवियों के मुताल्लिक़ पूछूं जिनके बारे में अल्लाह ने ये आयत नाज़िल की थी, इन ततूबा इला अल्लाह फ़क़द सगत क़लूबकुमा अलफ़। एक मरतबा इन्होंने हज किया और उनके साथ मैंने भी हज किया। एक जगह जब वो रास्ता से हटकर क़ज़ाए हाजत के लिए गए तो मैं भी एक बर्तन में पानी लेकर उनके साथ रास्ता से हट गया। फिर इन्होंने क़ज़ाए हाजत की और वापस आए तो मैंने उनके हाथों पर पानी डाला। फिर इन्होंने वज़ू किया तो मैंने उस वक्त उनसे पूछा कि या अमीरुल मोमिनीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में वो कौन हैं जिनके मुताल्लिक़ अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया कि उन ततूबा इला अल्लाह फ़क़द सगत क़लूबकुमा। उमर बिन ख़िताब ने इस पर कहा, इब्न अब्बास तुम पर हैरत है, वो आयशा और हिफ्सा हैं। फिर उमर ने तफसील के साथ हदीस बयान करनी शुरू की। इन्होंने कहा कि मैं और मेरे एक अंसारी पड़ोसी जो बनु उमैया बिन ज़ैद से थे और अवाली मदीना में रहते थे, हमने अवाली से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए बारी मुकर्रर कर रखी थी। एक दिन वो हाजिरी देते और एक दिन में हाजिरी देता। जब मैं हाजिर होता तो इस दिन की तमाम खबरें जो वही वगैरह से मुताल्लिक़ होती लाता और अपने पड़ोसी से बयान करता, और जिस दिन वो हाजिर होते तो वो भी ऐसे करते। हम कुरैशी लोग अपनी औरतों पर गालिब थे, लेकिन जब हम मदीना तशरीफ़ लाए तो ये लोग ऐसे थे कि औरतों से मग़लूब थे। हमारी औरतों ने भी अंसार की औरतों का तरीक़ा सीखना शुरू कर दी। एक दिन मैंने अपनी बीवी को डांटा तो उसने भी मेरा तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। मैंने उसके इस तरह जवाब देने पर नागवारी का इजहार किया तो उसने कहा कि मेरा जवाब देना तुम्हें बुरा क्यों लगता है, अल्लाह की कसम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज भी उनको जवाबात दे देती हैं और बाज़ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन रात तक अलग रहती हैं। मैं इस बात पर काम उठा और कहा कि उनमें से जिसने भी ये मुआमला किया यकीनन वो नामराद हो गई। फिर मैंने अपने कपड़े पहने और मदीना के लिए रवाना हुआ। फिर मैं हिफ्सा के घर गया और मैंने इससे कहा, ए हिफ्सा, क्या तुम में से कोई भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक एक दिन रात तक गुस्सा रहती है? इन्होंने कहा कि जी हाँ, कभी ऐसा हो जाता है। मैंने इस पर कहा कि फिर तुमने अपने आप को खसारा में डाल लिया और नामराद हुई। क्या तुम्हें इसका कोई डर नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्सा की वजह से अल्लाह तुम पर गुस्सा हो जाए और फिर तुम तन्हा ही हो जाओगी? खबरदार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबात ना किया करो, ना किसी मुआमला में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिया करो और ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ा करो। अगर तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो मुझसे मांग लिया करो। तुम्हारी सौकन जो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुमसे ज़्यादा प्यारी है, उनकी वजह से तुम किसी गलत फहमी में ना मुब्तला हो जाना। उनका इशारा आयशा की तरफ था।
उम्र ने बयान किया कि हमें मालूम हुआ था कि मुल्क गुसान हम पर हमला के लिए फ़ौजी तैयारियां कर रहा है। मेरे अंसारी साथी अपनी बारी पर मदीना मुनव्वरा गए हुए थे। वो रात गए वापस आए और मेरे दरवाजे पर बड़ी ज़ोर ज़ोर से दस्तक दी और कहा कि क्या उम्र घर में ही? मैं घबरा कर बाहर निकला तो इन्होंने कहा कि आज तो बड़ा हादिसा हो गया। मैंने कहा क्या बात हुई, क्या गुसानी चढ़ आए हैं? इन्होंने कहा कि नहीं, हादिसा इससे भी बड़ा और इससे भी ज़्यादा खौफनाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मतहरत को तलाक दे दी है। मैंने कहा कि हिफ्सा तो खासर वाओ नामराद हुई। मुझे तो इसका ख़तरा लगा ही रहता था कि इस तरह का कोई हादिसा जल्द ही होगा। फिर मैंने अपने तमाम कपड़े पहने और मदीना के लिए रवाना हो गया। मैंने फजर की नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ ली। नमाज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक बाला खाना में चले गए और वहाँ तन्हाई इख्तियार कर ली। मैं हिफ्सा के पास गया तो वो रो रही थी। मैंने कहा अब रोती क्या हो? मैंने तुम्हें पहले ही मुतनब्बे कर दी था। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें तलाक दे दी है? इन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त बाला खाना में तन्हा तशरीफ़ रखते हैं। मैं वहाँ से निकला और मिंबर के पास आया। इसके गर्द कुछ सहाबा किराम मौजूद थे और इनमें से बाज़ रो रहे थे। थोड़ी देर तक मैं इनके साथ बैठा रहा। इसके बाद मेरा गम मुझ पर गालिब आ गया और मैं इस बाला खाना के पास आया जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ रखते थे। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हबशी ग़ुलाम से कहा कि उम्र के लिए अंदर आने की इजाज़त ले लो। ग़ुलाम अंदर गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करके वापस आ गया। इसने मुझसे कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका ज़िक्र किया, लेकिन आप खामोश रहे। चुनाचा में वापस चला आया और फिर उन लोगों के साथ बैठ गया जो मिंबर के पास मौजूद थे। मेरा गम मुझ पर गालिब आया और दोबारा आकर मैंने ग़ुलाम से कहा कि उम्र के लिए इजाज़त ले लो। इस ग़ुलाम ने वापस आकर फिर कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आपका ज़िक्र किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। मैं फिर वापस आ गया और मिंबर के पास जो लोग मौजूद थे उनके साथ बैठ गया, लेकिन मेरा गम मुझ पर गालिब आया और मैंने फिर आकर ग़ुलाम से कहा कि उम्र के लिए इजाज़त तलब करो। ग़ुलाम अंदर गया और वापस आकर जवाब दिया कि मैंने आपका ज़िक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। मैं वहाँ से वापस आ रहा था कि ग़ुलाम ने मुझको पुकारा और कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें इजाज़त दे दी है। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप इस बांग की चारपाई पर जिससे चटाई बनी जाती है लेटे हुए थे। इस पर कोई बिस्तर नहीं था। बांग के निशानात आपके पहलू मुबारक पर पड़े हुए थे। जिस तकिया पर आप टेक लगाए हुए थे इसमें छाल भरी हुई थी। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और खड़े ही खड़े अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या आपने अपनी अज़वाज को तलाक दे दी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ निगाह उठाई और फरमाया, नहीं। मैं खुशी की वजह से कह उठा, अल्लाह अकबर। फिर मैंने खड़े ही खड़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए कहा कि या रसूल अल्लाह, आपको मालूम है हम कुरैश के लोग औरतों पर गालिब रहा करते थे। फिर जब हम मदीना आए तो यहाँ के लोगों पर उनकी औरतें गालिब थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर मुस्कुरा दे। फिर मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपको मालूम है मैं हिफ्सा के पास एक मर्तबा गया था और इससे कह आया था कि अपनी सौकन की वजह से जो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत और तुमसे ज़्यादा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीज़ है, धोखा में मत रहना। उनका इशारा आयशा की तरफ था। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मुस्कुरा दे। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्कुराते देखा तो बैठ गया। फिर नज़र उठाकर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का जायज़ा लिया। अल्लाह की कसम, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जिस पर नज़र रुकती, सिवा 3 चमड़ों के जो वहाँ मौजूद थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह से दुआ फरमाएं कि वो आपकी उम्मत को फ़राख़ी अता फ़रमाए। फ़ारिस व रूम को फ़राख़ी और वसअत हासिल है और इन्हें दुनिया दी गई है, हालांकि वो अल्लाह की इबादत नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक टेक लगाए हुए थे, लेकिन अब सीधे बैठ गए और फरमाया, इब्न ख़िताब, तुम्हारी नज़र में भी ये चीज़ें अहमियत रखती हैं? ये तो वो लोग हैं जिन्हें जो कुछ भलाई मिलने वाली थी सब उसे दुनिया में दे दी गई है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह,
मेरे लिए अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिए कि मैंने दुनियावी शान व शौकत के मुताल्लिक़ ये गलत ख़याल दिल में रखा। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज को उसी वजह से 29 दिन तक अलग रखा कि हिफ्सा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज आयशा से कह दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 1 महीना तक मैं अपनी अज़वाज के पास नहीं जाऊँगा, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अताब किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका बहुत रंज हुआ और आपने अज़वाज से अलग रहने का फ़ैसला किया। फिर जब 29वीं रात गुजर गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा के घर तशरीफ़ ले गए और आपसे अबतदा की। आयशा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आपने कसम खाई थी कि हमारे यहाँ 1 महीना तक तशरीफ़ नहीं लेंगे और अभी तो 29 ही दिन गुजरे ही नहीं तो एक दिन गिन रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये महीना 29 का है। वो महीना 29 ही का था। आयशा ने बयान किया कि फिर अल्लाह ताला ने आयत तख़ीर नाज़िल की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम अज़वाज में सबसे पहले मेरे पास तशरीफ़ लाए और मुझसे अल्लाह की वही का ज़िक्र किया तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही पसंद किया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम दूसरी अज़वाज को इख्तियार दिया और सब ने वही कहा जो आयशा कह चुकी थीं। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब अपने खावनद से इजाज़त लेकर औरत का नफली रोज़ा रखने का बयान। हदीस नंबर 5192। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन मकातिल ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह ने खबर दी, कहा हमको मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं हमाम बिन मनबा ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर शौहर घर पर मौजूद है तो कोई औरत इसकी इजाज़त के बग़ैर नफली रोज़ा ना रखे। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब औरत का खफाहू कर खावनद के बिस्तर से अलग रात को सो जाने का बयान। हदीस नंबर 5193। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे इब्न अबी अदी ने बयान किया, उनसे शोबा ने, उनसे सुलेमान ने, उनसे अबू हाज़म ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शौहर अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए और वो आने से नाराज़गी की वजह से इनकार कर दे तो फरिश्ते सुबह तक इस पर लानत भेजते हैं। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब औरत का खफाहू कर खावनद के बिस्तर से अलग रात को सो जाने का बयान। हदीस नंबर 5194। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन अररा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे क़तादा ने बयान किया, उनसे ज़रारा ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर औरत अपने शौहर से नाराज़गी की वजह से इसके बिस्तर से अलग थलग रात गुजारने तो फरिश्ते इस पर इस वक्त तक लानत भेजते हैं जब तक वो अपनी इस हरकत से बाज ना आ जाए। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब औरत का खावनद की मर्ज़ी के बग़ैर किसी को घर में ना आने देने का बयान। हदीस नंबर 5195। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, कहा हमसे अबुल-ज़नाद ने बयान किया, उनसे अरज ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत के लिए जायज़ नहीं कि अपने शौहर की मौजूदगी में इसकी इजाज़त के बग़ैर नफली रोज़ा रखे और औरत किसी को उसके घर में इसकी मर्ज़ी के बग़ैर आने की इजाज़त ना दे और औरत जो कुछ भी अपने शौहर के माल में से उसकी सरी इजाज़त के बग़ैर खर्च कर दे तो उसे भी इसका आधा सवाब मिलेगा। इस हदीस को अबुल-ज़नाद ने मूसा बिन अबी उस्मान से भी और उनसे उनके वालिद ने और उनसे अबू हरीरा ने रिवायत किया है और इसमें सिर्फ रोज़ा का ही जिक्र है। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। हदीस नंबर 5196। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इस्माइल ने बयान किया, कहा कि हमको तीमी ने खबर दी, इन्हीं अबुस्मान ने, इन्हीं उसामा ने और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जन्नत के दरवाज़ा पर खड़ा हुआ तो इसमें दाखिल होने वालों की अक्सरियत गरीबों की थी। मालदार जन्नत के दरवाजे पर हिसाब के लिए रोक लिए गए थे, अलबत्ता जहन्नम वालों को जहन्नम में जाने का हुक्म दे दिया गया था और मैं जहन्नम के दरवाजे पर खड़ा हुआ तो इसमें दाखिल होने वाली ज़्यादा औरतें थीं। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब खावनद की नाशुक्री करने का बयान। इशीर बमानी शौहर और खलीत बमानी साजी है। इशीर मुआशरत से मुश्तक है। इसमें अबू सईद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है। हदीस नंबर 5197। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं ज़ैद बिन असलम ने, इन्हीं अता बिन यासार ने और इन्हीं अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने, इन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में सूरज ग्रहण हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के साथ इसकी नमाज़ पढ़ी।
آپ نے بہت لمبا قیام کی، اتنا طویل کہ سورۃ البقرہ پڑھ لی جا سکے، پھر طویل رکوع کیا، رکوع سے سر اٹھا کر بہت دیر تک قیام کیا، یہ قیام پہلے قیام سے کچھ کم تھا، پھر آپ نے دوسرا طویل رکوع کیا، یہ رکوع طوالت میں پہلے رکوع سے کچھ کم تھا، پھر سر اٹھایا اور سجدہ کیا، پھر دوبارہ قیام کیا اور بہت دیر تک حالت قیام میں رہے، یہ قیام پہلی رکعت کے قیام سے کچھ کم تھا، پھر طویل رکوع کیا، یہ رکوع پہلے رکوع سے کچھ کم طویل تھا، پھر سر اٹھایا اور طویل قیام کیا، یہ قیام پہلے قیام سے کچھ کم تھا، پھر رکوع کیا، طویل رکوع، اور یہ رکوع پہلے رکوع سے کچھ کم طویل تھا، پھر سر اٹھایا اور سجدہ میں گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو گرہن ختم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، ان میں گرہن کسی کی موت یا کسی کی حیات کی وجہ سے نہیں ہوتا، اس لیے جب تم گرہن دیکھو تو اللہ کو یاد کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ سے کوئی چیز بڑھ کر لی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ ہم سے ہٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی تھی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی کو شک تھا، مجھے جنت دکھائی گئی تھی، میں نے اس کا خوش توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، اور اگر میں اسے توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے، اور میں نے دوزخ دیکھی، آج کا اس سے زیادہ ہیبتناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ اس میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسا کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور ان کے احسان کا انکار کرتی ہیں، اگر تم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ زندگی بھر بھی حسن سلوک کا معاملہ کرو، پھر بھی تمہاری طرف سے کوئی چیز اس کے لیے ناگواری خاطر ہوئی تو کہہ دے گی کہ میں نے تو تم سے کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ صحیح بخاری، کتاب نکاح کا بیان، باب خاوند کی ناشکری کرنے کا بیان۔ عشیر بمانی شوہر اور خلیط بمانی ساجی ہے، عشیر معاشرت سے مشتق ہے، اس میں ابو سعید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ حدیث نمبر 5198۔ ترجمہ، ہم سے عثمان بن حشیم نے بیان کیا، کہا ہم سے عوف نے بیان کیا، ان سے ابو حازم نے، ان سے عمران نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو اس کے اکثر رہنے والے غریب لوگ تھے، اور میں نے دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو اس کے اندر رہنے والی اکثر عورتیں تھیں۔ اس روایت کی مطابقت ابو ایوب اور سلم بن زریر نے کی ہے۔ صحیح بخاری، کتاب نکاح کا بیان، باب میوں پر بیوی کے حق کا بیان۔ ابو جحیفہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5199۔ ترجمہ، ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، کہا ہم کو اوزائی نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے یحییٰ ابن ابی کثیر نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن عمرو بن العاص نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ، کیا میری یہ اطلاع صحیح ہے کہ تم روزانہ دن میں روزے رکھتے ہو اور رات بھر عبادت کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہوں یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، روزے بھی رکھو اور بغیر روزے بھی رہو، رات میں عبادت بھی کرو اور سو بھی، کیونکہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ صحیح بخاری، کتاب نکاح کا بیان، باب عورت کا اپنے شوہر کے گھر کے محافظ ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 5200۔ ترجمہ، ہم سے عبدان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم کو موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ امیر حاکم ہے، مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر حاکم ہے، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔